Hello everyone, my name is Saurabh Vaishya. You're welcome in my channel Saurabh Tutorials. Today I will discuss class 9's book Beheve's first chapter, The Fun They Had. I will discuss this chapter and I will also discuss the key point of this chapter too. So let's start. First of all, we will discuss the summary of the chapter. Before summary, we will discuss the name of the chapter. The fun they had means ऐसा फन जो उन्होंने किया मीन्स पास्ट में स्टोरी है. ठीक है, इसमें हम लोगों को पहले कैरेक्टर्स को समझना पड़ेगा. कैरेक्टर्स में क्या है, इसमें दो कैरेक्टर्स हैं. पहला कैरेक्टर है मार्जी जो बेटा 11 इयर्स की एक ओल्ड गर्ल है. सेकंड कैरेक्टर है 13 इयर्स का ओल्ड बॉय जिसका नेम है टॉमी. मार्जी एंड टॉमी दोनों ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं. मार्जी सिस्टर है टॉमी की, और ऐसा भी बोल सकते हो टॉमी किसकी सिस्टर है, टॉमी किसका भाई है, मार्जी का. ऐसा भी बोल सकते हो आप. ठीक है, तो अब बेसिकली ये स्कूल के बारे में है कि हम लोगों का फ्यूचर में स्कूल कब होगा. यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे 17 to 2157 ईयर्स की बात कर रहे हैं, लगभग 138 ईयर्स लेटर फ्रॉम राइट हेयर. यहाँ से अगर हम 138 साल के बाद जाएं तब की स्टोरी को ये लोग मेंशन कर रहे हैं. तब बेटा आपका स्कूल कैसा होगा, आपका कंप्यूटर के थ्रू आपको पढ़ाई होगी, आपको स्कूल जाना नहीं पड़ेगा. आपकी क्लासेस कैसी होंगी, वर्चुअल होंगी, ऑलरेडी आपके घर पे फिक्स्ड होंगी, वहीं से आप लोग उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे. ठीक है, रोबोस्टिक टीचर मुझ जैसा नहीं होगा. टीचर्स आपको एक रोबोस्टिक होगा जो आपको सिखाएगा ऑटोमेटिक. मूविंग ई टेक्स्ट, इसका मतलब क्या है, देखिए बेटा अभी आपके कंटेंट क्या होते हैं बुक्स में, सब स्टेबल रहते हैं, लेकिन जब आप कंप्यूटर पे कुछ भी लिखते हैं या कुछ भी आप देखते हैं तो वो क्या होता है, वो अल्टर किया जा सकता है. आपको आप जितने भी लाइन्स है उसको कट पेस्ट कर सकते हैं कि नहीं. तो इसलिए उनके जो टेक्स्ट हैं, वो जो टेक्स्ट हैं, जो कंटेंट है वो मूव करता हुआ नजर आता है, इसलिए ऐसा कहा गया है. ठीक है, तो अब सपोज करो कि अभी अगर अभी की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट राइट नाउ, तो आप लोग अपने ग्रैंडफादर से या अपने मम्मा पापा से सुनते होंगे कि पहले बैलगाड़ियाँ चलती थी. हम लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए बैलगाड़ियों का यूज़ करते थे. इवन हमको कुछ लोड भी लाना होता था, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर लेके जाना होता था, तब भी हम लोग क्या करते थे, बैलगाड़ी का यूज़ करते थे. बैलगाड़ी का एक्सप्लेनेशन जब भी हम लोगों के ग्रैंडफादर या पेरेंट्स देते हैं तो हम लोग शॉक हो जाते हैं. इसी तरीके से अगर आजकल के सपोज करो कि 138 ईयर्स के बाद अगर आप किसी को बुक्स के बारे में बताएंगे तो वो चीज़ें उनके लिए क्या होंगी, नई होंगी. द थिंग्स विल बी न्यूअर फॉर देम. सो अब इसमें क्या होता है कि मार्जी को वन डे क्या होता है कि मार्जी जो है, जो कैरेक्टर है, मार्जी को एक अपने ग्रैंडफादर के द्वारा जो बुक लाई गई होती है, द बुक वॉज ब्रॉट बाय हर ग्रैंडफादर, वो उनको मिलती है और वो बड़ी टैटर्ड फॉर्म में होती है, फटी पुरानी टाइप में होती है. उसको देख के मार्जी बेटा बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, शॉक हो जाती है. वो देखती है कि ऐसी बुक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, बुक्स भी कोई होती हैं जिससे कि वो पढ़ सकें, जिससे कि वो पढ़ सकती थी, और जिसमें कि जो वर्ड्स होते हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, ना ही उनको कोई पढ़ा रहा है, ना ही वो एक कोई लर्निंग कंप्यूटर की तरह है कि उसके कंटेंट को आप इधर उधर कर पा रहे हैं. वो एक बहुत ही स्टेबल फॉर्म में है. ठीक है, उसको देख के वो शॉक होती है और ये बातें टॉमी को बताती हैं. तो टॉमी भी क्या होता है, सेम टाइम टॉमी भी क्या हो जाता है, शॉक हो जाता है. ठीक है, अब हम लोग इसकी स्टोरी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. The story we shall read is set in future when books and schools as we now known them will perhaps not exist. बेटा जो ये स्टोरी है ये कब के बारे में है, फ्यूचर के बारे में है, जब बुक्स और स्कूल ऐसे नहीं होंगे जो शायद अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कि हम लोग टीचर्स आते हैं और आपको पढ़ाते हैं, शायद 148 ईयर्स के बाद ऐसे स्कूल्स ना रहें. ठीक है, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब स्टूडेंट्स कैसे उसको स्टडी करेंगे, वो उसके बारे में आथर जो हैं, आथर कौन है, इसाक हैं, मिस्टर इसाक हैं, वो इस राइटर हैं, वो पूछ रहे हैं.
द डायग्राम बिलो में गिव यू स्कूल सम आइडिया। जो ये डायग्राम दिया गया है ये आपको कुछ आइडिया दे रहा होगा। देखिए, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, जो आपकी लर्निंग है वो किसके द्वारा हो रही है, कंप्यूटर के थ्रू होगी 180 ईयर्स के बाद। जो क्लासेस होंगे वो कैसे होंगे, वर्चुअल होंगे। जो टीचर होगा वो मुझ जैसा नहीं होगा, वो कैसा होगा, रोबोस्टिक होगा। और टेक्स्ट भी कैसे होंगे, मूव करते हुए टेक्स्ट होंगे। आगे क्या कहता है, इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। Discuss 3 things that you like best about your school and their thing about your school that you would like to change. Write down. अब ऑथर आपसे पूछ रहा है, राइटर आपसे पूछ रहा है कि आप अपने स्कूल के बारे में ऐसे 3 चीज़ें बताओ जिनको आप बहुत पसंद करते हो, और 3 चीज़ें ऐसे बताओ जो आप चाहते हो उन चीज़ों को कि पसंद हो जाए। पसंद जो आपको वो जो मतलब आप 3 चीज़ें आपको ऐसी बतानी है कि जो आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। 3 चीज़ें आप ऐसी बताओ कि जिसमें आप लोग चेंज चाहते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप लोग बताओ, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन। क्या आपने कभी भी टेलीविज़न और कंप्यूटर पे कुछ स्क्रीन पे वर्ड्स को पढ़ा है? ऑब्वियसली हम लोगों ने पढ़ा है। अभी भी आप क्या कर रहे हो, वर्चुअल रीडिंग ही तो कर रहे हो। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि कंप्यूटर पे 140 ईयर्स के बाद सारी जो बुक्स हैं आपकी वो कहाँ पे होंगी? द ऑल बुक्स विल बी अवेलेबल ऑन वेयर, ऑन योर कंप्यूटर, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, एंड वन डे विल नो बुक्स ऑन पेपर्स। Would you like such books better? क्या आप तब अच्छा पढ़ना पसंद करोगे या अब आप पढ़ना अच्छा पसंद कर रहे हो? ये राइटर हम लोगों से क्वेश्चन कर रहा है, मीन्स स्टूडेंट्स आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप लोग बेटा बताओ कि आप लोग तब पसंद करोगे पढ़ना कि अब पढ़ना पसंद करोगे। मतलब मीन्स कि आपको तब रोबोस्टिक टीचर पढ़ा है तब आपको पढ़ना अच्छा लगेगा, या टीचर पढ़ा है? आप लोग मुझे बताओ कमेंट करके। Start the first paragraph. Margie even wrote about it that night in her diary. अब मार्जी रात में बेटा उस अपनी डायरी में लिखती है। ऑन द पेज हेडेड 70 में 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। और वो पेज वो कब का डेट देते हैं, 17 मई 17 में 2157 को वो लिखती है शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब टॉमी को आज वास्तव में एक रियल में उसको एक रियल बुक मिल गई है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, लेकिन जो ये बुक थी ये बहुत पुरानी थी। मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब it was very old book, ये बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर once said, एक बार जो मार्जी के ग्रैंडफादर थे उन्होंने बताया था कि when he was a little boy, जब वो छोटे से बच्चे थे तब उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने तब बताया था। मतलब 140 ईयर्स के बाद क्या था, मार्जी की स्टोरी थी, तब वो स्टोरी को लिखते हुए बता रही है मार्जी बता रही है कि जो उसके ग्रैंडफादर थे उनके ग्रैंडफादर ने बताया, उनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था कि वो देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि एक ऐसा भी टाइम हुआ करता था कि जब स्टोरीज बेटा वो कहाँ छपती थी, वो स्टोरीज प्रिंटेड पेपर्स के हेल्प से छपती थी या प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली मीन्स बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द वर्ड क्रिंकली। क्रिंकली मीन्स क्या होता है, दिस इज योर वर्ड क्रिंकली, विथ मेनी फोल्ड्स और लाइन्स, जिसको बेटा जो बहुत ज़्यादा जब उसको बहुत यूज़ कर लो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फोल्ड्स पड़ जाते हैं उसको खोलने बंद करने में, तो वो थी। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने बहुत पेजेस को पलटा। किसने पलटा बेटा? द क्वेश्चन इज हु टर्न द पेज। तो मार्जी ने जब टर्न पेज को किया, विच वर येलो, जो बेटा बहुत ज़्यादा पुराना येलोइस हो गया था, एंड क्रिंकली, और वो
खोलने बंद करने से या उसको बेर करने से उसमें क्या हो गया था, स्पॉट पड़ गया था, क्रिंकली हो गया था, ठीक है, फोल्ड्स पड़ गए थे. एंड इट वॉज वेरी awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. और जैसा आप सभी जानते हो कि मार्जी के टाइम पे वर्ड्स क्या होते थे, वो फ्लेक्सिबल थे, मतलब कहीं पे भी जा सकते थे. लेकिन जब उन्होंने उसको बुक को ओपन किया तो उसको जो बुक्स के वर्ड्स थे, जो उसके लाइंस थे, वो बेटा इधर उधर मूव नहीं कर रहा था, जैसा कि वो सपोज कर रही थी कि स्क्रीन पे क्या होते हैं, जो वर्ड्स मूव कर रहे होते हैं. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट दैट इट had when they read it in the first time, and then when they turned back to the page before, और उससे पहले जब उसको पेजेस को फिर से वो वापस पलटते, it had the same words on it, ताकि वो चेक कर रही थी ना, वो चेक कर रही थी कि शायद वर्ड्स क्या हो, बदल जाएं. लेकिन जब भी वो उसको टर्न करती थी और वापस उसे टर्न करती थी, तो वो जो उसके कंटेंट था, जो उसके वर्ड थे, वो क्या होते थे, वो उस तरीके से ही रहते थे जिस तरीके से उसने पहली बार देखा था. अब देखिए, अब घी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रू इट अवे. आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. अब घी, उसको टॉमी जो है, उसका जो फ्रेंड है, जो उसका भाई है, वो उसको घी कहके उसको कॉल करता है. उसको किसको, व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल, द नेम ऑफ द गर्ल इज व्हाट, मार्जी, ठीक है. तो मार्जी को कहती है घी, टॉमी कहता है घी, व्हाट अ वेस्ट, कितना वेस्ट है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रू इट अवे. आई गेस, मतलब जब इसका आप यूज कर लेते होगे, जब आप इसको पढ़ लेते होगे, तो उसको आप कहीं फेंक देते होगे, ठीक है. इससे कितना मतलब वेस्ट होता था बुक्स का, या कितना वेस्ट होता था जो पेजेस का. आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. और जो मेरी टेलीविजन है, टेलीविजन मीन्स टेलीविजन स्क्रीन पे हम लोग, मतलब मिलियंस बुक्स ऑन इट, मतलब हम लोग बहुत सारी बुक्स, कंटेंट, लाखों बुक्स हम लोग कंटेंट कर सकते हैं. और ये इससे अच्छा है, इससे ये हम लोगों की जो बुक्स हैं, ये टेली बुक्स हैं, जो टेली फॉर्म में हैं, मीन्स जो वर्चुअल फॉर्म में है, वो इन बुक्स से काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि उस टाइम हम लोगों को कितना पेजेस को वेस्ट करना पड़ता होगा. लेकिन अब ऐसा नहीं है. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको, अब हम लोग इतने अच्छे हैं, अभी की बुक्स इतनी अच्छी हैं कि हम इनको वेस्ट नहीं करते हैं, ये हमारे पास रहते हैं, इनसे कोई भी वेस्ट नहीं होता. सेम विद माइंड सेड मार्जी, और मार्जी भी तुरंत क्या कहती है, हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है, मेरे पास भी ऐसे ही बुक्स हैं, मीन्स हमारे पास भी वर्चुअल बुक्स हैं. शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड. और वो अभी कितने साल की है, मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया था कि वो 11 ईयर्स की है, ठीक है. उसने इतनी टेलीबुक्स मीन्स वर्चुअल फॉर्म वाली बुक्स उसने नहीं देखी है जितनी टॉमी के पास थी. ही वॉज 13, क्योंकि वो 2 years बड़ा था उससे. किससे, मार्जी से, जिसे वो घी कह के कॉल करता था. कौन, टॉमी 13 का है और मार्जी 11 की है. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. तब उसने कहा, किसने कहा, मार्जी ने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ से प्राप्त किया है, कहाँ से अचीव किया तुमने इसे. इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग. उसने बिना देखे हुए उसने पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसकी तरफ ना देखते हुए उसने पॉइंट करते हुए कहा, ये मेरे घर में थी. बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था, ठीक है. इन द एटिक, व्हाट्स इट अबाउट स्कूल. अब वो कहता है इन द एटिक, कहाँ पे थी, इन द एटिक. एटिक मीन्स छज्जा नहीं होता है रूम का, स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम, जिसको हम लोग छज्जा बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में, जो हम लोग उसको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. इन द एटिक, व्हाट इट अबाउट, वो कहाँ से प्राप्त किया था, मतलब व्हाट इज इट अबाउट, मतलब ये कहाँ से प्राप्त किया था. तो उसने बताया कि मैंने छज्जे से प्राप्त किया था. स्कूल, मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल, जब उसने स्कूल का नाम लिया, स्कूल्स का, तो मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मतलब अजीब सा उसने एक्सप्रेशन देते हुए बोला. स्कूल, व्हाट्स
देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आप स्कूल के बारे में क्या बताते हो, क्या लिखना चाहते हो। मैं आई हेट स्कूल, मार्जी कहती है मुझे स्कूल से क्या है, नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को स्कूल, शी डू नॉट लाइक द स्कूल्स बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब जब उसको ये बुक्स मिली हैं, क्योंकि उसमें जो कंटेंट था वो फ्लेक्सिबल नहीं था, कंटेंट वाज नॉट फ्लेक्सिबल, सो उसे अब और हेट होने लगी है स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, और जो उसका मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर कौन है, जो उसका रोबोटिक मैकेनिकल टीचर, जो उसका जो कंप्यूटर पे जो पढ़ाता है, ठीक है, जो ई टीचर है, वो बेटा वो एक पे एक उनको ज्योग्राफी का टेस्ट ले रहा है कंटिन्यूसली। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और वो एक एक करके वो और ख़राब परफॉर्मेंस हो रही है किसकी, मार्जी की। एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सॉरोफुल्ली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। एंड वर्स अंटिल, और उतना बुरा हो चुका है कि उस तब तक उसकी जो मदर थी हैड सेकन हर हेड, उसका सेकन हर हेड सॉरोफुल्ली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, उसको बहुत ही मतलब उदास मतलब थोड़ा दुख के साथ उसका सेक वो करती है, अपना सर हिलाती है, उसका मामा उसको बिलीव कराती है, और वो कंट्री इंस्पेक्टर, वो जो चेक कर उसको सही करने वाला है, उसको वो लाने के लिए भेजती है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब ये कंट्री इंस्पेक्टर, जो उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक करने वाला पर्सन आता है, उसके बारे में बताया जा रहा है राइटर के द्वारा। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो छोटा सा था और लिटिल सा आदमी था, विद अ रेड फेस, उसका फेस कैसा था, रेड था, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और वो अपने हाथ में पूरा बॉक्स लिए था, वायर्स, डायल्स एंड वायर्स को लेते हुए। ही स्माइल्ड एट मार्जी, और मार्जी को देख उसने स्माइल किया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको उसने एप्पल भी गिफ्ट किया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब फिर उसको टीचर को अपनी एक तरफ लेके चला गया। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्जी को ऐसी होप नहीं थी कि वो ऐसी आशा कर रही थी कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि उसको दोबारा उसको सही करने के लिए वो कैसे आ गया, ऐसी होप थी उसको, ठीक है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो क्योंकि वो कंट्री इंस्पेक्टर था, इसलिए वो सब चीज़ें जानता था कि उसको सही कैसे करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और एक घंटे के बाद ही क्या होता है, देयर इट वॉज अगेन, वो फिर से क्या होता है, सही हो जाता है, मतलब वो कंट्री इंस्पेक्टर एक घंटे के अंदर ही उसको सही कर देता है। और जब वो सही कर देता है तो उसका जो मैकेनिकल टीचर होता है वो पहले से भी ज़्यादा वर्स्ट, खराब, बट ही नो हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, फिर से क्या होता है, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर सोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तभी क्या होता है, उसका वो जो कंट्री मैन आता है, वो उसके मैकेनिकल टीचर को ठीक कर देता है, जो वो पहले से भी भद्दा लगता है, और वो आते ही स्क्रीन पे क्वेश्चंस, लेसन को पढ़ाना और क्वेश्चंस को पूछना स्टार्ट कर देता है। दैट वॉज नॉट सो बैड, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। उसको मैकेनिकल टीचर से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा उसको परेशान करती थी वो उस स्लॉट का था, उसको होमवर्क का दिया जाना था। बिकॉज मैकेनिकल टीचर वॉज जस्ट मैकेनिकल टीचर, उसको सेंस की पावर होती नहीं है, तो वो काम पे काम उनको दिया जाता था, तो मार्जी को उससे प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, जो उसको टेस्ट पेपर देता था और पूछता था क्वेश्चन, होमवर्क देता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न, और वो हमेशा उसी पंच कोड में ही आंसर्स देती थी। आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर, जिसको उसके लिए बनाया गया था, लर्न, सीखने के लिए, व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, सीखने के लिए उसको जो 6 ईयर ओल्ड में उसके लिए बनाया गया था, उसी के थ्रू वो सीखती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो इतना फास्ट था, क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर था, हम जैसा टीचर हम लोगों के तरीके था नहीं जो थोड़ा टाइम लेता टेस्ट के मार्क्स दिखाने में, वो
तुरंत ही वो टेस्ट देती थी मार्जी और तुरंत ही उसको मार्क्स को वो बता देता था. The inspector had smiled after he was finished and patted Marge's head. और जो इंस्पेक्टर था, जो इंस्पेक्टर था उसको सही करने वाला, had smiled after he was finished and patted Marge's head. और जब उसने अपना काम कर लिया तब उसने पैटेड मीन्स उसका सर को थपथपाया, ठीक है, उसके हेड को. ही सेड टू हर मदर, उसकी ममा को बताया उसने, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिस जॉन्स. अब मार्जी की ममा का नाम क्या था? मिस जॉन्स. उसने, इंस्पेक्टर ने बोला कि मिस जॉन्स, ये आपकी बेटी की फॉल्ट नहीं है. आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. गियर्ड मीन्स मतलब उस टाइम, मतलब जैसे कि नहीं शिफ्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है, कि आपको एडजस्ट करना पड़ता है कि आप अगर 11 ईयर्स के हो तो आपको 11 ईयर्स की स्पीड से पढ़ाया जाए. तो उस तरीके से ही क्या था, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. तो वो इंस्पेक्टर कहता है शायद जो जियोग्राफी वाले सेक्टर के जो मास्टर थे या जो मैकेनिकल टीचर थे, उन्होंने शायद वो तेजी से पढ़ाना चालू कर दिया था, उन्होंने गियर थोड़ा सा तेज कर दिया था. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी होता है, डोंट वरी अबाउट दिस. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल. और मैंने अब एवरेज 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल के लिए मैंने इसको एक्टिव कर दिया है, मतलब 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल इस पे वर्क कर सकती है. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. और एक्चुअली में वास्तव में है ऐसा कि आपकी जो बिटिया का जो ओवरऑल प्रोग्रेस है पढ़ाई का, वो क्या है, सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है. एंड ही पैटेड मार्जिस हेड अगेन, और फिर से उसने दोबारा उस उस इंस्पेक्टर ने उसको दोबारा से सर को थपथपाया. मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड. लेकिन जो मार्जी थी, क्योंकि उसे पढ़ना थोड़ा सा खराब लग रहा था, भद्दा लग रहा था, ही वॉज डिसअपॉइंटेड. वो कैसा हो गई, जैसे आप लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हो क्लास में कभी ना कभी, तो उसी तरीके से वो क्या हो गई, डिसअपॉइंटेड हो गई. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. वो ये सोच रही थी, वो ऐसी आशा कर रही थी, ऐसी होप कर रही थी कि शायद उसके ये जो प्रॉब्लम थी, ये शायद उसको टीचर्स को कई दिनों तक उसको यहाँ से ले जाते हैं. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. और वो याद करते हुए कहती है कि जो उसका दोस्त टॉमी था, उसके हिस्ट्री वाले में जब प्रॉब्लम आई थी सेक्टर में, तब उसके टीचर ने ऐसा करने पे कोई कोई इंस्पेक्टर नहीं आया था, और लगभग 1 महीने तक का वो फ्री टाइम स्पेंड कर पाया था बिना पढ़ाई के वो 1 महीने फ्री का टाइम ब्लैंक हो गया था एक्चुअली उसका कंप्यूटर, तो 1 महीने फ्री उसको मिला था. वो वैसे ही होप कर रही थी कि शायद मुझे भी 1 महीने का कंप्लीट टाइम मिले. सो शी सेड टू टॉमी, तो इसीलिए उसने टॉमी से कहा था, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में ऐसा क्यों लिखता है, ठीक है.